हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच के डॉट्स कनेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में जंप करते हैं। अब जरा सोचिए, हिंदू त्रिमूर्ति और एटॉमिक साइंस। पहली बार सुनने में ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें हैं, इनका आपस में क्या ही लेना देना। लेकिन सच बताऊं, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी माइंड ब्लोइंग कनेक्शन को समझने वाले हैं। आध्यात्म और विज्ञान कैसे एक ही धागे में पिरोए गए हैं, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले चलिए द सुप्रीम यानी सर्वोच्च की बात करते हैं। किसी भी डिटेल में जाने से पहले ना हमें इस पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे का एक मैक्रो व्यू लेना होगा। अब इसे ऐसे समझिए, साइंस क्या कहता है, एक एटम यानी परमाणु कैसे बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, राइट। और इन्हीं एटम से ये पूरा यूनिवर्स बना है। अब जरा हमारी प्राचीन समझ की तरफ देखिए, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भी तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये पूरी सृष्टि की रचना, उसका पालन और अंत, इन तीनों का बैलेंस ही तो ये ब्रह्मांड चला रहा है। मतलब माइक्रो लेवल पर एटम और मैक्रो लेवल पर यूनिवर्स, दोनों का ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम है ना कमाल की बात। और यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, भगवान शब्द का। हम अक्सर सोचते हैं कि ये कोई नाम है, लेकिन असल में ये कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, एक टाइटल है। ये दरअसल एक एक्रोनिम है। ध्यान से सुनिए, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। मतलब जो इन पांचों तत्वों, इन 5 एलिमेंट्स पर मास्टरी रखता है, उसे भगवान कहा जाता है। ये कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना साइंटिफिक और गहरा है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम अपना फोकस थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं द प्रिजर्वर यानी पालनहार और उनके अद्भुत साथियों के बारे में। आपने आजकल लोगों को GOD यानी गॉड शब्द को डिकोड करते हुए सुना होगा, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। अब इस तिकड़ी में विष्णु जी का रोल बिल्कुल क्लियर है। वो ऑपरेटर हैं, वो पालनहार हैं। मतलब दुनिया बनाने और उसके खत्म होने के बीच का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे बैलेंस करना और चलाना, वो इन्हीं का काम है। अब इनके साथियों को देखें। सबसे पहले आते हैं शेषनाग। शेष शब्द का मतलब ही होता है जो बाकी बच जाए, यानी द रिमेनिंग। सोचिए, जब पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी जो एक एंटिटी बच जाती है वो शेषनाग हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे ऑपरेटर यानी पालनहार के संरक्षण में हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और गरुड़ की कहानी तो और भी इंप्रेसिव है। अपनी मां को नागों की गुलामी से आजाद कराने के लिए गरुड़ ने अकेले ही इंद्रलोक जाकर अमृत कलश हासिल कर लिया। लेकिन कैच देखिए, उनके पास अमर होने का मौका था, पर उन्होंने वो अमृत खुद नहीं पिया। उन्होंने अपनी मां की आजादी के लिए उस अमृत का ही सौदा कर लिया। विष्णु जी इस निस्वार्थ भाव से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने गरुड़ को अपना परम वाहन बना लिया। अल्टीमेट डेडिकेशन है ना। चलिए अब बात करते हैं विष्णु जी के उन 4 प्रमुख प्रतीकों की जो हमेशा उनके हाथों में नजर आते हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। तो उनके हाथों में हम क्या देखते हैं? शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल। देखने में ये बस अस्त्र या फूल लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें से हर एक के अंदर लाइफ के बहुत प्रैक्टिकल लेसन छुपे हैं। शंख जो पॉजिटिविटी और ऊर्जा का प्रतीक है, चक्र जो अल्टीमेट पावर है, गदा यानी इमेंस स्ट्रेंथ और कमल जो प्योरिटी या पवित्रता को दर्शाता है। इनमें से कमल का उदाहरण मुझे सबसे शानदार लगता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, राइट। लेकिन फिर भी वो इतना पवित्र होता है कि उसे भगवान के हाथों में जगह मिलती है। मतलब लेसन बिल्कुल क्लियर है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई या आपके आसपास कितना ही कीचड़ क्यों ना हो, आपकी असली कीमत आपकी अपनी इनर प्योरिटी से तय होती है, आपके माहौल से नहीं। और जब पावर की बात आती है ना, तो एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी है। एक बार गति के प्रतीक गरुड़ और परम अस्त्र सुदर्शन चक्र दोनों को अपनी अपनी शक्तियों पर थोड़ा ज्यादा ही अहंकार हो गया था। तब हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने एक ही झटके में दोनों का ईगो तोड़ दिया। सुदर्शन चक्र को सीधा अपने मुंह में रख लिया और उड़ने में गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया। यह हमें याद दिलाता है कि आपके पास चाहे कितनी भी अल्टीमेट पावर या स्पीड क्यों ना हो, ग्रेटर गुड यानी सबकी भलाई के लिए आपको अपना अहंकार साइड में रखना ही पड़ता है। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, समय, युग और इवोल्यूशन यानी विकास का पूरा गणित।
अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई त्रेता युग दूसरे नंबर पर आता है और द्वापर तीसरे पर, ऐसा क्यों? नाम से तो उल्टा लगता है। तो इसका जवाब छुपा है अवतारों के नंबर गेम में। देखिए, सतयुग में 4 अवतार आए, दूसरे युग में 3 अवतार आए, इसलिए उसे त्रेता कहा गया। तीसरे युग में 2 अवतार आए, इसलिए वो द्वापर बना। और कली युग में सिर्फ 1 अवतार आना बाकी है। तो ये 4, 3, 2 और 1 का जो काउंटडाउन है ना, ये मिलकर दशावतार का पूरा गणित सेट करता है, एकदम लॉजिकल। और अगर आप दशावतार को सिर्फ माइथोलॉजी समझते हैं तो अब इस नज़रिए से देखिए, ये असल में सर्वाइवल और अडेप्टेशन का एक पूरा इवोल्यूशनरी टाइमलाइन है। मॉडर्न साइंस भी तो यही कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई। और पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, जो एक मछली है। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, त्रेता युग में वामन अवतार आता है, जो सिर्फ बाहुबल पर नहीं बल्कि बुद्धि और डिप्लोमेसी पर फोकस करते हैं। और फिर आते हैं द्वापर युग में कृष्ण, जो बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडैप्ट करना सिखाते हैं। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्तों, ये मानव विकास का, अडैप्टेबिलिटी का एक पूरा चार्ट है। और सर्वाइवल के लिए लूप होल्स ढूंढने की बात हो तो नरसिम्हा अवतार से बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु का वरदान याद है ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशन। लेकिन ऑपरेटर ने क्या गजब की इंजीनियरिंग लगाई। न दिन न रात, गोधूली का वक्त चुना। न अंदर न बाहर, घर की दहलीज चुनी। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नंगे नाखूनों का इस्तेमाल किया। मतलब अगर आप द प्रिजर्वर हैं तो आप नामुमकिन शर्तों के बीच से भी रास्ता निकाल ही लेंगे। यही अडैप्टेशन हमें राम और कृष्ण में भी दिखता है। राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो हमेशा नियमों से बंधे रहे क्योंकि उस युग की वही डिमांड थी। लेकिन द्वापर युग में आते आते सिचुएशन और दुश्मन दोनों बदल गए। तब कृष्ण आए। उन्होंने धर्म को बचाने के लिए नियमों को मोड़ा, साम दाम दंड भेद सब लगाया। ये हमें बहुत बड़ा लेसन देता है कि सरवाइव करने के लिए आपको समय के साथ अपनी टैक्टिक्स बदलनी ही पड़ती हैं। तो इन सब कॉस्मिक और हिस्टोरिकल बातों के बाद अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मॉरल टेकअवे पर। धन बनाम ज्ञान, वेल्थ वर्सेस विजडम। कथाओं में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। लक्ष्मी जी के पास ये वरदान है कि वो जिसे चाहे धन दे सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो धन वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन जब बात सरस्वती जी की आती है तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार मिल गया तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसा और दौलत तो आने जाने चीज है, लेकिन विजडम और नॉलेज ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी क्रैश नहीं होता। तो आज के इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, आप अपनी जिंदगी में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? उस धन के पीछे जो आज है और कल गायब हो सकता है, या उस ज्ञान के पीछे जो एक बार हासिल हो गया तो ताउम्र आपके साथ रहेगा? इस प्राचीन विजडम को अपनी आज की जिंदगी में अप्लाई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।